अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। आप इस रेसिपी से चाइनीज़ राइस ट्राई कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको कितने ज़्यादा पसंद आएंगे। देखिए कितने खिले खिले से और अलग अलग चावल के दाने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है जी। सबसे पहले जो है मैं पानी में जो है चिकन बॉईल करने के लिए रखूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाल के, ठीक है। जो हमें किस्म की जो है इसकी यखनी चाहिए वो हमने निकालनी है, और उसी यखनी में जो है हमारे चाइनीज़ राइस जो है वो कुक होंगे, ठीक है। तो ये मैं अब इसके बीच में साल्ट ऐड कर रही हूँ, और इसको हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे जो है वो बॉयल आने तक कुक करेंगे। और जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हम इसका जो है बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया तो मैं काफ़ी देर के लिए इसको करूँगी। अब देखिए मेरा चिकन जो है बॉयल हो चुका था, मैंने थोड़े बड़े पीसेस लिए हैं। शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और ये मटर, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने लिए हैं, और प्याज जो है मैंने ये वाले 2 लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ के। तो इनके जो है मैं स्लाइसिस कर लूँगी। और इसके बाद जी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया, जिस तरह पुलाव में बहुत ज़्यादा ऑयल डलता है इसमें उस तरह नहीं डलेगा, क्योंकि हमें चावल जो हैं बिल्कुल अलग अलग से खिले खिले से चाहिए। चाइनीज़ राइस में जो है पुलाव से कम ऑयल जो है वो डलता है, ठीक है। जो मैंने आपको प्याज दिखाया था वही मैंने कट करके इसके बीच में डाल दिया, ठीक है। और प्याज जो है हमने वाइट ही रहने देना है, हमने इसको ब्राउन में नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये राइस वाइट ही होते हैं तो हमने जो है प्याज भी वाइट ही रहने देना है। 1-2 मिनट तक कुक करना है इसको, ठीक है। ये देखिए 1-2 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसके बीच में सबसे पहले मटर शामिल करूँगी, ठीक है। इसमें लहसुन अदरक जो है वो नहीं जाए। अब थोड़ी देर जो है मैं मटर को इसमें फ्राई करूँगी, और उसके बाद क्योंकि मटर जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं टेंडर होने में, तो मैं सिर्फ 1 कटोरी पानी की, जिसके बीच में मटर थे ना, वो वाली इसमें शामिल करके और इसको कवर करके जो है ना थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ठीक है। तो हमारे मटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएँ तो हम बाकी की वेजिटेबल्स जो है इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए। उसके बाद अब जो पानी है एक्स्ट्रा वो मैं इसी तरह कवर हटा के जो है इसका ड्राई कर लूँगी। और उसके बाद जी अब मैं इसके बीच में शामिल कर देती हूँ बाकी की सब्जियाँ जो मैंने इसमें डाली। देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके बीच में सबसे पहले गाजर डालती हूँ, क्योंकि गाजर जो है वो दूसरे नंबर पे जो है ना थोड़ा टाइम लेती है सॉफ्ट होने में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसके बीच में बाकी की सब्जियाँ भी शामिल कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की जो है ये रेसिपी बनेगी। उसके बाद जी इसके बीच में मैंने शामिल किया है नमक, और सिर्फ अभी मैंने इसके बीच में नमक ऐड किया है, ठीक है। अब इसके बीच में जो है मैं बंद गोभी शामिल कर दूँगी। बंद गोभी जो है मैंने बाकी सब्जियों की निस्बत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। अब जब तक ये मेरी वेजिटेबल हो रही है फ्राई, तो तब तक मैं आपको बताती चलूँ कि एक मेरी फ्रेंड है जो मुझे बताती हैं कि आप बार-बार ऐसे क्यों बोलती हो इसमें कि ये बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है। क्योंकि वो कहती हैं कि जब भी मैं आपकी कोई रेसिपी ट्राई करती हूँ तो वो वाक़ई बहुत मज़े की होती है, आप बार-बार बोल के क्यों ये यकीन दिलाती हो। तो उसके बाद जी अब मैंने इसके बीच में शामिल कर दी है थोड़ी सी शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। उसके बाद मैं इसके बीच में चाइनीज़ साल्ट जो है वो शामिल कर रही हूँ, ठीक है। चाइनीज़ साल्ट अगर आपको ना मिले तो आप सिरका थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो डाल लें, उससे भी उसका फ्लेवर वैसा ही आएगा, मतलब अच्छा ही लगेगा। ये देखिए मैंने क्योंकि चाइनीज़ साल्ट डाला है इसलिए मैंने सिरका देख लें कि कितना सा डाला है, ठीक है। अब बिल्कुल हल्का सा इसको फ्राई करना है, और उसके बाद जी इसके बीच में हम जो हमारे पास स्टॉक रखा है चिकन का, आप देखिए मैंने चिकन के रेशे जो हैं वो शामिल नहीं किए, जो मैंने किए थे वो साइड पे, वो हम एंड में शामिल करेंगे, ठीक है। और जो उसकी यखनी बनी थी ना वो वाली अब इसमें शामिल करनी है, इसलिए मैंने इसमें नमक थोड़ा कम डाला क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला था पहले, ठीक है। तो अब वो जो है 3 गिलास, देखिए मैंने अपने चावलों के हिसाब से डाले, आप अपने चावलों के हिसाब से डालें, मैंने बासमती चावल लिए थे, ठीक है। तो ये डाल के अब मैंने कवर किया। बॉयल आने तक जो है मैं इसका इंतज़ार करती हूँ। बॉयल जो है वो आ चुका है अच्छे से, और चावलों को मैंने आधा घंटा जो है वो भिगो के रखा था, और भिगोने के बाद जो है मैंने अब देखें पानी जो है सारा वो वाला गिरा दिया, और वो अब ये वाले चावल जो है मैं इसके बीच में
शामिल कर देती हूँ और अब इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे हमने जो है वो कुक करना है जब तक जो इसका पानी है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। मतलब हल्की सी नमी हमने छोड़नी है दम लगाने के लिए, बाकी जो है हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है, ठीक है। अब इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज़ शामिल करूँगी और वो है काली मिर्च का पाउडर, और वो आगे चल के भी थोड़ा सा जो है इसके बीच में शामिल करेंगे हम। और चिकन तो वैसे भी दम लगाते हुए तो डालना ही है। ये देखें काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ चुके हैं और पानी मेरा काफ़ी कम हो चुका है और कितना प्यारा कलर जो है इसका आ रहा है और चाइनीज़ राइस की जो एक खुशबू है ना वो भी आना स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए अब ये जो बिल्कुल हाफ टी स्पून जो है मैंने इसके बीच में ब्लैक पेपर जो है वो शामिल कर दिया। मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ज़्यादा बीच में से करना भी नहीं चाहिए क्योंकि चावल जो है वो टूट जाते हैं। और कितने प्यारे इतने कलरफुल से जो है ये चावल लग रहे हैं। अब देखिए पानी बिल्कुल कम रह गया है मेरा, ये देखिए इतना इतना सा, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जी शामिल कर देती हूँ अपना चिकन, और उसके बाद मैं 2-3 जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी रख देती हूँ, उसका भी फ्लेवर जो है वो अच्छा ही आएगा। तो ये देखिए मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5-10 मिनट के लिए और 5-10 मिनट हो चुके हैं और बहुत मज़े के जो है वो चावल हमारे रेडी हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बने। कितने खिले खिले से अलग अलग सा दाना है सारे चावलों का। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अब आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।